हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागपाशा का कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागपाशा कॉमिक्स का सेकंड भाग। खैर, अब मुझे पीछे की छोड़कर आगे के बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे सिर्फ वह सामने वाली संकरी गुफा दिख रही है, जो किसी सांप की आंत नली के समान है, जिसने सांप की तरह रेंग कर ही मुझे आगे बढ़ा जा सकता है। और इस काम को मेरे जैसा कोई इंसान अंजाम दे नहीं सकता। सर्प की तरह तेजी से उस रास्ते से रेंगता नागराज जल्द ही रुक जाना था। ओह, आगे तो रास्ता बंद है। पर नागराज के कुछ सोचने से पहले ही, ओह यह क्या, यहाँ के वातावरण में बदबूदार गैस फैलने लगी है और धीरे धीरे मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मस्तिष्क पर बेहोशी की चादर फैलाने लगी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना यह जहरीली गैस मेरी क्रियाक्रम कर देगी। लेकिन यहाँ से निकलूँ कैसे? इस गैस में मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिमाग शून्य होता जा रहा है, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। इससे पहले इस धुएं को रोकने का इंतजाम करना होगा, ताकि मैं सही तरीके से सोचने समझने लायक बन सकूं। और धुएं को बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जॉस्ट फैन। कुछ ही पलों में नाग सेना ने एक विलक्षण एग्जॉस्ट फैन तैयार कर दिया। विषदंश, सिर्फ तुम ही एक ऐसे नाग हो जो शक्तिशाली भी हो और अपने शरीर को तीव्र गति से गोल घुमाने की क्षमता भी रखते हो। तुमको ही इस पंखे को मुख्य दूरी बनना होगा। विषदंत ने नागराज को उत्तर एक फुक्कार द्वारा दिया और फिर उसका शरीर गोल घूमना शुरू हो गया। नाग पंखा घूमने लगा और धुआं तेजी से आंत नली की सुरंग से दूसरे छोर की तरफ खींचने लगी। ओह, अब थोड़ा सा चैन पड़ा, लेकिन इस मुसीबत से बचने का रास्ता मुझे जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि धुआं अभी सुरंग में भर रहा है। मेरी नागसेना भी ज्यादा देर तक इस गैस को नहीं सह पाएगी। मुझे नागसेना की शरीर रचना को फिर से ध्यान में रखना होगा, उसी से यह बचने का निकलने का रास्ता छुपा होगा। मैं इस वक्त नाक के पेट के निचले हिस्से यानी आंत नली में हूँ। और हाँ, मैं तो यह बात भूल ही गया था कि जिसे एक बच्चा तक जानता है, और वह है कि सांप का पेट वाला हिस्सा काफी कमजोर होता है। जल्द ही नागराज वहां की जमीन को तोड़ता गया और नीचे आ गिरा, जहां मौजूद था खजाना। यानी मैं क्लिप्स को तोड़कर खजाने तक पहुंच ही गया। और अगर यह खजाना असली है तो नागपाशा की कहानी का एक एक शब्द भी सही है। इसके लिए सबसे पहले तो यह चेक करना होगा कि यह खजाना असली है भी या नहीं। खजाने की तरफ बढ़े नागराज के कदम अचानक जमीन से और जुबान से तालू ही चिपक कर रह गई। आंखें आचार्य से बाहर निकलने की हद तक गोल होती चली गईं। उसे देखकर, जिसका रूप नागराज जैसे नाग पुरुष के लिए भी अकल्पनीय था। उफ, ऐसी खतरनाक और विशाल प्रजाति का भयंकर सांप मैंने आज तक नहीं देखा और न सुना। कालजयी के होते खजाने तक किसी का भी पहुंच पाना असंभव है, एकदम असंभव। उसके फुकारने के उस स्थान पर जर्रा जर्रा गूंज उठा। असंभव को संभव बनाता है यहाँ पहुंचा हूं मैं, इसलिए ऐसे ही संभव बनाकर ही दम लेता हूं। कालों तक जीतने वाले कालजे को रास्ते से हटाने की सोचता है मूर्ख नागराज, और तुझे इस मूर्खता की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ाक! एक ही बार में नागराज को कालजे की शक्ति का अंदाजा हो गया। ओह, यह तो बला की शक्ति का धारक सर्प है। इसकी चपेट से मुझे बचना होगा, वरना यह मुझे चटनी की तरह पीस देगा। बचने के साथ ही नागराज ने मुझे अपने सर्प सैनिक से इसे बंदी बनाकर बेबस करने का भी काम करते रहना चाहिए। नागराज के हाथों से निकलकर कालजे के फन से बुरी तरह से लिपट गए सैकड़ों सर्प, लेकिन एक पल भी वहां ना रह पाए, क्योंकि दूसरे पल ये छोटे छोटे मासूम सपोले कालजे को बंदी बनाने के लिए कहां सफल हो पाएंगे। नागराज, मुझे बंदी बनाना है तो वह सर्प ला, ऐसे उफ, या फिर ऐसे उफ। अपने शरीर पर तेज नेजे धारण की यह अद्भुत सर्प अगर मेरे शरीर को छू भी गए तो मुझे काट कर रख देंगे। लेकिन
इस छोटी और तंग जगह पर कालजे के मुंह से उगलते कातिल सर्पों से बचूं तो कैसे? एक ही तरीका है और वह है यह। अब ये जो भी करें मगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब मैं इसे खत्म कर सकता हूं। मुझे इसके शरीर को काटकर अपने शरीर का वह घातक विष इसके शरीर में पहुंचाना होगा जो किसी भी प्राणी को पल भर में ही मोम की तरह पिघला देता। अब यह भी पिघलेगा। अगले पल नागराज को हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि उन पलों में वह जो हो गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हे मेरे भयंकर विष ने इसका बाल भी बाका नहीं किया। मेरा ये गुमान चूर चूर हो गया कि मेरा जहर विश्व का हर प्राणी को पिघला सकता है। उफ, ये क्या चमत्कार है। नागराज आंखें फाड़े उस चमत्कार को देखता रह गया, जबकि कालिये ने अद्भुत ढंग से अपनी पीछे से उठकर उसके शरीर से लिपेट दी और फिर तड़ाक। इतनी तेज पटकी के बाद भला नागराज की आंखों के सामने अंधेरा कैसे न छाता। उसकी अंधियारी आंखों को कुछ पल के लिए ही देखना बंद हो गया। वह कालजे जो उसे मौत का पैगाम लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसकी सांसें सामने का दृश्य देखकर थम गईं। ओह, नागराज कालजे का शिकार बनाने जा रहा है। अब वह कालजे से नहीं बच सकता। मुझे तुरंत ही खजाने का ख्याल छोड़कर यहां से भाग जा लेना चाहिए, क्योंकि नागराज के बाद कालजे का निशाना मैं हो जाऊंगा। ठहर, अभी देख, कालजे नागराज के मारने की बजाय कुछ और ही कर रहा है। जूते उतार रहा है वह नागराज के, पर क्यों? कालजे की हरकत ने जवाब तुरंत ही नागपाशा को सुझाया। वह नागराज के तलवों में कोई पहचान चिन्ह ढूंढ रहा है, जिससे वह नागराज के पक्के तौर से पहचान कर ले। और वह सीधा खड़ा हो रहा है। नागराज के मुंह पर कोई किरण डाल रहा है, नागराज को होश में ला रहा है। यानी वह नागराज को पहचान गया है। नागराज ही असली वारिस है इस खजाने को। बात बिल्कुल सही थी। उठो पुत्र नागराज, मैं जिंदा हूं। आपने मुझे मारा नहीं, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी लड़ाई एक नाटक मात्र थी। मैं चाहता तो तुमको एक पल में भस्म कर सकता था, परंतु मेरा उद्देश्य तुमको बेहोश करके तुम्हारे तलवों में एक सूक्ष्म सर्प चिन्ह देखना मात्र था। वे सर्प चिन्ह तुम्हारे तलवों पर मौजूद है, इसलिए तुम ही इस राजघराने के वंशज और खजाने के असली वारिस हो। अब अपना खजाना संभालो और मुझे विदा भी दो। एक पल रुकिए कालजी, मेरे मस्तिष्क में कई सवाल घूम रहे हैं। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे वंश का कुल देवता नाग कालजयी हूँ नागराज, और इस खजाने का रक्षक भी। ओह, इसलिए मेरे काटने पर भी आपका बदन पिघला नहीं। तुम्हारे शरीर में जो जहर है नागराज, वह मेरे ही भीषण हलाहल का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे गलने का तो प्रश्न ही नहीं था। वह तो मैंने अपनी विष ग्रंथि को दबा लिया, वरना मुझे काटने के बाद तुम पिघल जाते। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तुमको एक उपहार देके जाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर में वास करने वाले अति विशिष्ट नागफनी सर्पों को तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करा देता हूँ। इन सर्पों के अंदर कई खूबियां हैं जो तुमको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएंगी। अब अपना खजाना संभालो और मुझे विदा दो। विदा नागराज। कुल देवता कालजीत लुप्त हो गए। तभी नागराज के कानों में गूंजी नागपाशा की मक्कारी भरी आवाज, रुक जा भतीजे, खजाना तू नहीं मैं हासिल करूंगा, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए न केवल मैंने वर्षों दिन सपने देखे हैं, बल्कि इसे पाना मेरे जीवन भर का और अंतिम अरमान भी है। अब मुझे शक तो पहले से ही हो रहा था। तुम्हारे शब्दों से अति षड्यंत्र की बू उस शक को और पक्का कर दिया नागपाशा। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि तुम मेरे चाचा हो भी या नहीं। चाचा, इतना घोर अविश्वास। मैं इतना झूठा नहीं बोलता ना भतीजे। तो तेरा चाचा ही, पर मेरा इरादा तुझे ये खजाना सौंपने का नहीं था। इस बारे में तुझसे झूठ ही बोला था। दरअसल मेरा इरादा तुम्हारे जरिए इस खजाने तक पहुंचना, और वह मैंने कर लिया। अब तेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है भतीजे। तेरी जिंदगी को अब मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। तुम मेरे चाचा होकर मुझे मारोगे, और वह भी इस नकली खजाने के लिए? नकली? हाँ चाचा जी, नागराज की आंखें बहुमूल्य धातु और रत्नों को परखने में कभी धोखा नहीं खाती।
ये सारा सोना रत्न नकली है। नजरें तो सचमुच तेज है तेरी नागराज। दरअसल ये सारा यत्न इस खजाने को बचाने का आखिरी यत्न था, ताकि कोई कालजे को भी परास्त करके अगर यहाँ तक पहुंच ही जाए तो भी उसके हाथों नकली खजाना ही लगे, जबकि असली खजाना तो उस बड़े संदूक में भरा पड़ा है। लेकिन तेरी आंखें वे खजाना देख नहीं पाएंगे भतीजे नागराज। नागपाशा ने चल दिया स्तंभ खड़े नागराज पर अपनी आरा शक्ति को। लेकिन नागराज तक पहुंचने से पहले ही, अरे यह क्या हुआ? मेरी शक्ति को किसने नष्ट कर दिया? मैंने। नागतंत्रिका नगीना? हाँ नागपाशा, मैं जीती जागती नगीना। और ये सब तुम्हारे उस धोखे का जवाब है प्यारे चचा, जिसके बारे में मैं तुझसे और नगीना से को पहले ही संदेह था कि तुम हमें धोखा दिए बिना नहीं मानने वाले। ये हमारे खिलाफ रचे गए तुम्हारे उस षड्यंत्र का जवाब है, जिसका आभास हमें पहले ही हो गया था, तभी अपनी शक्ति से तुम्हारे किले के सामने लाकर। हा हा हा। नागतंत्रिका ने मुझसे कहा था, यही तुम्हारे सपनों का मंदिर है नागराज, लेकिन इस मंदिर में भगवान नहीं, ऐसे शैतान मौजूद हैं जो तुम्हारे तिल तिल करके मरने का सपने देख रहे हैं। जिसका मुखिया है नागपाशा, जिसने अपने किसी उद्देश्य के लिए तुम्हें मरवाने के लिए दुनिया भर के सुपर विलेंस को इकट्ठा किया हुआ है। फिर धीरे धीरे नागतंत्रिका मुझे सब कुछ बताती चली गई। सब कुछ जानकर तुम्हारा चरित्र अत्यंत रहस्यपूर्ण लगा। मेरे जैसा ही ख्याल नगीना का भी था। तभी हमने मिलकर एक प्लान बनाया। नगीना द्वारा मुझे कैद करके तुम्हारे सामने पेश करना और मेरे में नगीना के मरने का नाटक करना उसी प्लान के हिस्सा थे। तुम्हारा मरना तो नाटक हो सकता है, लेकिन नगीना का मरना नाटक कैसे हुआ? अपनी शक्तियों से मैंने उसकी गर्दन ही अलग कर दी थी। नगीना ने ही मुस्कुराते हुए नागपाशा के सवाल का जवाब दिया। श्रीमान नागपाशा जी, जिसकी तुमने गर्दन उड़ाई थी मैं नहीं, मेरा जाल से बना हुआ अक्स था। मैं तो अदृश्य होकर हर समय नागराज के साथ उसकी मदद कर रही थी। ओह, तुम शुरू से ही नागराज के मरने का पक्ष में नहीं थी? नहीं, क्योंकि नागराज से पिछली बार हारने के बाद मैंने पूरे काम न करने की सौगंध उठा ली थी और अच्छे काम करते हुए नागराज का साथ देने का प्रण भी लिया था। ओह, यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज किया। कोई बात नहीं, अब से पहले मैं तुम्हारे जाल में फंसकर तुम्हें मार ना पाने में सफल ना हुआ तो क्या हुआ, अब मार देता हूं। हमें मारने की नहीं, अपने मरने की तैयारी कर नागपाशा, क्योंकि एक तो तू नगीना की शक्तियों से नहीं निपट सकता, ऊपर से नागराज भी मेरे साथ है। गिदड़ जितने भी हो सुंदरी, नाग सुंदरी, मगर अकेले शेर का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। नागराज ने बौछार कर दी सर्प सैनिकों की। तेरे सर्प सैनिक औरों का जिस्म जगड़ते होंगे नागराज, तो बहुत मजा आता होगा नागराज। देख, ये तेरे ही सर्प सैनिक तेरे ही जिस्म जकड़े तो क्या होगा? अपने ही सर्पों को जकड़ा हुआ नागराज। ओह, गजब की शक्ति है नागपाशा के पास। मेरे सर्प सैनिकों को सम्मोहित कर मेरे ही खिलाफ कर दिया तो क्या हुआ नागराज? नगीना अभी अपनी शक्तियों तुम्हारे सर्पों को सामान्य कर देती है। अपनी शक्ति से नागराज को बचाकर अभी नगीना संभल भी नहीं पाई थी कि कड़ाक लहरा कर एक तरफ गिरी नगीना। और अब तो नगीना के प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया होता अगर नागराज उसे बचाना होता। इस पर अपनी घातक विश्वकार का इस्तेमाल करना होगा। ओह, ये क्या? नागपाशा पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। हा हा हा। मेरे पुराने तो सभी तरीके नागपाशा पर बेकार हुए। अब तो इसे समाप्त करने का एक नया तरीका ही सोचना होगा। लेकिन यह नया तरीका होगा कौन सा? अचानक नया तरीका, वाह, आ गया समझ में। अपनी उस नई शक्ति का कमाल कालजे की बदौलत मेरे शरीर में मौजूद है, जिसका नाम है नागफनी सर्प। शानदार ढंग से नागफनी की नई शक्ति से अपना काम कर दिखाया। नागफनी सर्पों की वजह नागपाशा की गर्दन से धड़ से काटकर नीचे आ गिरी। धम। इसी के साथ ही घोर आचार्य नागपाशा की गर्दन हवा में लहराकर ढाका लगा रही थी। हा 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 हा। मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग करके अगर तू ये सोच रहा है नागराज कि तूने मुझे मार दिया तो ये तेरी भूल है। नागपाशा नहीं मरेगा, वह अमर है।
अमर है वह। इस बार नागफनी सर्पों का निशाना बने नागपाशा के हाथ, लेकिन उन हाथों को भी दोबारा जुड़ने से देर नहीं लगी। हा हा हा, नागराज, आखिर तू समझता क्यों नहीं कि तेरी ये सारी कोशिशें बेकार है। हंसप्रस्त नागराज और नगीना को छोड़कर नागपाशा खजाने के बक्से की तरफ बढ़ गया। उफ, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे घायल नहीं किया जा सकता, फिर इसे मारे तो कैसे मारे। तुझसे लड़ते लड़ते अब मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मैंने खजाने का बक्सा लेकर यहाँ से रवाना होने का निर्णय लिया है। लेकिन मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि तुम मौत से बच जाओगे। मरोगे तो तुम हर हाल में, और तुम्हें मौत देगा मेरा ये सेवक काल भुजंग। धड़ाम। हा, सिरन सी दौड़ गई थी न काल भुजंग को देखकर। ये तुम्हें मौत देने का काम बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम देगा। हा, ठीक कहा स्वामी ने। ऐसे कामों के लिए मैं काफी हित सिद्ध हस्त हूँ। वर्षों से स्वामी के लिए सैकड़ों हत्याएं कर चुका हूं मैं। उन्हीं में से तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। शाबाश कालभुजंग, शाबाश। खत्म कर डाल इन्हें। मैं जरा दर्शन कर लूं उस खजाने के, जिसे देखने के लिए वर्षों से मेरी आंखें तरस रही हैं। खजाने के बक्से के पास पहुंचकर खुशी के आनंदित होते नागपाशा ने एक झटके से उस बक्से का ढक्कन हटा दिया। इसी के साथ ही सैकड़ों बिच्छू काटे और उछला। पसीने से तरबतर हो गया था उसका शरीर। छूट गया उसके हाथ से थमा बक्से का भारी ढक्कन। ढक्कन बंद होने की आवाज से मानो नागपाशा की नींद से जगा हो। और दूसरे ही क्षण, नागराज, नगीना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं खजाने को यहीं छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम काल भुजंग से अपनी जान बचाने में सफल हो जाओ तो एक खजाना तुम्हारा हो सकता है। तेजी से बाहर निकल गया नागपाशा। स्तंभ नागराज और नगीना को कालभुजंग से जूझते हुए छोड़कर। समझ में नहीं आया नागिना कि जिस खजाने के लिए नागपाशा को इतना सब कुछ किया, वह उसे यूं ही छोड़कर क्यों भाग गया। हैरान मैं भी हूं, लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोचा नागराज। खजाने के बारे में बाद में सोचेंगे। ये अपने किसी तरीके से मात खाता नजर नहीं आ रहा, इसलिए इसे खत्म करने के लिए मैंने एक तरीका सोच लिया है, और उस तरीके में हमें संयुक्त रूप से काम करना होगा। जैसे मैं इसके लिए ऊपर छत पर लटके लोहे की मजबूत कुंडे की सहायता से मजबूत सर्प रस्सी का फंदा तैयार करूंगा, और मैं अपनी शक्ति की मदद से तेजी से इसके पैरों के नीचे की जमीन को एक गहरा गड्ढा तैयार करूंगी, ताकि ये आसानी से फांसी पर लटक कर अपने प्राण गंवा सके। गुड, यही चाहता था मैं। लेकिन उस अद्भुत फांसी पर लटका कालभुजंग कुछ देर बाद झटपटाया जरूर, लेकिन अतंत मर गया वह हमारे संयुक्त प्रयास से। आओ अब खजाना देखें। खजाने के बड़े बक्से का ढक्कन खुला और उछल पड़े, और उछलते भी क्यों न थे। जिस बक्से को सर्प मणियों और अकल्पनीय हीरो जवाहरातों से लबालब भरा होना चाहिए था, वह एकदम खाली पड़ा था। आचार्य के सागर में डूबते नागराज और नगीना के खुले मुंह में बड़ी मुश्किल से एक साथ निकले ये सब। कहां गया खजाना। तो गाइस, ये थी नागपाशा की कॉमिक्स का सेकंड भाग। इसका अगला भाग यानी कि कहां गया खजाना जल्द ही हम पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं कहां गया खजाना की कॉमिक्स में। थैंक यू।